हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक टॉपिक टैग क्वेश्चंस या तो क्वेश्चन टैग्स को देखेंगे। तो आप कहोगे सर ये तो बहुत इजी टॉपिक है, क्वेश्चन टैग्स तो हमें मालूम है, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और थोड़े हायर लेवल पे देखें तो ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ भी है। तो आज हम ऐसे क्वेश्चन टैग्स को सॉल्व करेंगे जो आपके लिए कंफ्यूजिंग है, पजलिंग है और थोड़े ट्रिकी है। तो मैं जब भी क्वेश्चन टैग्स वर्ड सुनता हूँ तब मेरे दिमाग में एक नाम आता है, तो वो नाम है सदगुरु जग्गी वासुदेव। उनके लाइफ लेसन में हमेशा सुनता रहता हूँ और गुरु गौर गोपाल दास के भी लाइफ लेसन्स में सुनता हूँ। तो ये जो सदगुरु है जो अपनी स्पीच में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं, तो जब भी मैं सुनता हूँ तो उधर मेरे को क्वेश्चन टैग सुनने को मिलते हैं। उसका एक एग्जाम्पल इधर लिखा है मैंने। एवरीवन्स अटेंशन गोज मोर टूवर्ड्स दैट सिंगल रोज देन 100 thorns that are on the plant, isn't it? ओके, अब हम एग्ज़ाम रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन टैग सॉल्व करते हैं जो थोड़े कंफ्यूजिंग है। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, टफ नहीं है। आप एक बार उसको दिमाग में अपने फिट कर लोगे तो उसके बाद ऐसे आसान से आप सॉल्व कर सकोगे। आपको इसके रूल्स पता है, छोटे बच्चे भी 5th 4th 6th स्टैंडर्ड में आसानी से क्वेश्चन टैग करते हैं। ओके, फर्स्ट वन है दैट्स योर नोटबुक, दैट्स योर नोटबुक। तो इधर है आंसर इजंट इट। हमने दैट के बदले प्रोनाउन यूज़ किया है इधर इट। सेकंड, लेट्स गो। तो जब भी स्टूडेंट लेट्स वाले सेंटेंस आपको क्वेश्चन टैग में सॉल्व करने के लिए आते हैं तो आप सेल का प्रयोग करिए, सेल वी। सेकंड उसके जैसा ही दिया है लेट्स स्टडी नाउ, उसका भी आंसर है सेल वी। ओके, उसके बाद है ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। इधर हमारा सब्जेक्ट में है ऑल, तो ऑल के बदले हम प्रोनाउन क्या यूज़ करेंगे, दे। तो आंसर है आरंट दे। तो जब भी ऐसे ऑल से स्टार्ट होता है तो आप उसके बदले दे यूज़ करना। अब ध्यान से देखो बच्चे, वी हैव अ फार्म हाउस। इस सेंटेंस में हैव एज अ परफेक्ट टेंस नहीं दिया है, इधर हैव पोजेशन दिखाता है कि हमारे पास एक फार्म हाउस है। तो उसके दो आंसर पॉसिबल है। फर्स्ट है हैवंट वी, तो वो ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से सही है, और सेकंड है डोंट वी, वो अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से सही है। वी हैव अ कार, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो हैवंट वी या तो डोंट वी। उसके बाद है आई एम लेट, तो उसका है आरंट आई और एंट आई भी आप लिख सकते हो। अगर एम नॉट नेगेटिव क्लोज दिया है तो एम आई, तो फिर आर करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो स्पेशल केस में आपको याद रखना है। अगर एम पॉजिटिव है क्लोज के अंदर तो फिर नेगेटिव में एमंट नहीं करना है, एमंट नहीं मत करना है, उसके बदले आरंट आई या तो एंट आई, और पॉजिटिव नेगेटिव में दिया है एम नॉट तो एम आई। अब देखते हैं, हम सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड नॉट देखते हैं तो आंसर में हम पॉजिटिव रखते हैं, आंसर को पॉजिटिव रखते हैं। अगर मेन क्लोज पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव रखते हैं। तो नेगेटिव वर्ड्स कौन से हैं वो हमको देखने हैं, और उसके अलावा नेगेटिव एडवर्ब्स भी हैं। तो ये सब चीज़ें अगर दिमाग में होगी तो आगे आपको रॉन्ग होने के चांसेस 0 हो जाएंगे। तो पहले नेगेटिव वर्ड्स देखते हैं। नो नॉट, अगर ये सेंटेंस में है तो नेगेटिव सेंस दिखाता है, लेकिन नॉट नहीं है फिर भी ये नेगेटिव वर्ड्स है तो भी नेगेटिव सेंस ही समझना है। निदर, नॉर, नोबडी, नन, ये सब नेगेटिव सेंस दिखाते हैं। नेगेटिव एडवर्ब्स कौन से हैं, नेवर, स्कार्सली, हार्डली, सेल्डम, हार्डली एवर, रेयरली, बेयरली। ऑलराइट, अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। नोबडी वेंट टू द हॉल, वेंट है पास्ट फॉर्म है तो डीड तो करेंगे, लेकिन सेंटेंस का सेंस है नेगेटिव है नोबडी की वजह से, तो डीड दे
नोबडी के बदले हमने दे प्रोनाउन यूज़ किया। ही हार्डली सेड अ वर्ड, सेड पास्ट फॉर्म है से का, तो उसके लिए डिड, और नेगेटिव सेंस है तो आंसर में पॉजिटिव प्रोनाउन, तो डिड ही। अब नीदर वाला देखते हैं। तपन सर वॉज नीदर होस्टाइल नॉर फ्रेंडली, तो आंसर है वॉज ही। ओके, अब देयर से सेंटेंस स्टार्ट होता है। देयर आर सम एप्पल्स लेफ्ट, आरंट देयर। आपको देयर के बदले आंसर में देयर ही रखना है, कोई चेंजेस करना नहीं है। उसके बाद है दिस इज मिल्क कंट्री नाउ, तो इसका आंसर है इजंट दिस। तो इधर भी आप दिस से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसमें आंसर में दिस ही रखिए। देयर का देयर, THERE, देयर का देयर, दिस का दिस। ओके, अब ये सेंटेंस है नो वन केयर टू मेंड और वॉश हिम, तो केयर्ड जो पास्ट फॉर्म है तो उसकी वजह से डिड, और नो वन ऑलरेडी नेगेटिव सेंस दिखाता है तो आंसर में पॉजिटिव रखना है, और नो वन के बदले हमको एनी वन यूज़ करना है। तो जब भी नो वन से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आप एनी वन यूज़ कर सकते हो, और नो वन वाला सेंटेंस नेगेटिव सेंस ही दिखाता है तो पॉजिटिव रखना, तो आंसर है डिड एनी वन। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस देखते हैं। पहला है नेगेटिव इम्पेरेटिव, डोंट ओपन द डोर्स, तो आंसर रहेगा विल यू, ये नेगेटिव इम्पेरेटिव था। उसके बाद है पॉजिटिव इम्पेरेटिव, डू इट नाउ, विल यू। अगर आप विल का प्रयोग करते हो तो वो उसका लेस पोलाइट सेंस है, थोड़ा कम पोलाइट है। अगर वुड यूज़ करते हो तो ज़्यादा पोलाइट है, नीचे के सेंटेंस में दिखा है। क्लोज द विंडो, वुड यू, क्वाइट पोलाइट, ये सेंस थोड़ा डिफरेंस है, तो वो कम पोलाइट था थोड़ा, ये थोड़ा ज़्यादा है क्वाइट पोलाइट, वुड यू। तो आप विल भी यूज़ कर सकते हो, वुड भी यूज़ कर सकते हो। टेक अ सीट, वॉन्ट यू, तो ये पोलाइट सेंस दिखाता है। उसके बाद है हेल्प मी, तो कैन यू, तो ये क्वाइट फ्रेंडली, एकदम ज़्यादा फ्रेंडली सेंस दिखाता है। नेवर स्पीक लाई, प्रियल, प्रियल कभी झूठ मत बोलना, विल यू बोलोगे ऐसा, तो नेवर है नेगेटिव सेंस दिखाता है, तो आंसर में पॉजिटिव ही रखना, विल ही रखना। नेगेटिव इम्पेरेटिव है तो विल ही रखना, वांट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी सेंटेंस है PM मोदी वांट्स यू टू गो वेजिटेरियन, मोदी जी चाहते हैं कि आप लोग वेजिटेरियन बनो। मोदी जी वेजिटेरियन बनना ऐसा नहीं बोल रहे, आप बनो ऐसा चाह रहे वो, तो आंसर है विल यू। उसके बाद है शट अप, विल यू। और लास्ट सेंटेंस है एन एवरेज लंडनर वुड नॉट रिकॉग्नाइज अरिजीत, तो इधर एन एवरेज लंडनर किसको समझेंगे हम, तो एन आर्टिकल दिया है तो एक ही पर्सन है, तो ही ऐसी ले सकते हैं, लेकिन हम ही लेंगे, तो आंसर है वुड ही। ओके स्टूडेंट्स, आप धीरे धीरे इनको अपने नोट में कॉपी कर सकते हो। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ आंसर के साथ, और उसके बाद आपके कोई भी डाउट रहेंगे नहीं। और इसकी प्रैक्टिस बार बार करना, और लास्ट टाइम में भी ये रिवाइज करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको। और इसकी प्रैक्टिस मैक्सिमम करोगे तो आप 99% केस में क्वेश्चन टैग में सही साबित होगे। स्टूडेंट्स ये देखने से लगते इजी है, लेकिन अगर आप टेस्ट करना चाहते हो तो इसमें से 5 या 6 सेंटेंस अपने फ्रेंड को दे सकते हो। तो अगर बहुत होशियार आपका दोस्त या तो वो अच्छे से स्कोर कर सकेगा, वरना तो बहुत सारे रॉन्ग हो गए। ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे तो 5 या 6 में से एक सही होने के चांसेस है। अगर उसने भी सीखा है तो सब सही हो सकते हैं, क्योंकि हर कोई सीख सकता है। ओके, गुड बाय।